हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफ़ हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टार्ट किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे हम इफ़ एल्स क्या होता है, एलिफ लैडर क्या होती है और नेस्टेड इफ एल्स कैसे पढ़ते हैं या फिर कैसे करते हैं पाइथन में, वो हम देखने वाले हैं। तो आइए सीधा चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ आज की। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ये किया था कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे रन करते हैं करके। आज हम करने वाले इफ एल्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ इफ एल्स क्या होता है करके। अगर मगर वाली स्थिति आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही समझाई थी कि अगर ये करते हैं हम, तो अगर ये नहीं होता है, यानी पर्टिकुलर एक कोई कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, फिर अगर वो ट्रू नहीं होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ करता हूँ मैं। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं 2 दे देता हूँ और इफ लगा देता हूँ यहाँ पर और चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो इक्वल टू 0 है या नहीं। इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है या नहीं है, वो चेक करना है हमें। ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक मॉड्यूल ऑपरेटर, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था, तो उस वक्त मैंने मॉड्यूल ऑपरेटर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो रिमाइंडर यूज करता है, यानी रिमाइंडर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब 2 डिवाइड बाई 2 करूंगा मैं, तो मुझे रिमाइंडर में 0 मिलेगा, जो कि इवन नंबर होता है। यानी जो 2 से डिविजिबल होता है नंबर, जो भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से, हम उसे इवन नंबर बोलते हैं। तो मैं उसे प्रिंट कर देता हूँ कि ये जो मेरा ए है ये होगा इवन नंबर करके। ठीक है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं क्या करूंगा, तो एल्स ब्लॉक आएगा आगे हमारे पास, जो कि प्रिंट करेगा नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, रन करके देख लेते इस चीज को हम सबसे पहले। तो मुझे 2 इज इवन नंबर बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को अगर डायनामिक करना चाहूँ, यानी अगर मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है, इनपुट फंक्शन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर और ठीक है, अभी रन करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर इनपुट डालना है, जो भी हमारा इंटीजर रहेगा। अगर मैं 15 डालता हूँ, मुझे पता है कि ये इवन नंबर नहीं है करके। हम जितने भी बार कोड करेंगे उसे हमें टेस्ट करना जरूरी है कोड को। ठीक है, चाहे वो सही तरीके से हो या फिर गलत तरीके से हो, एरर अगर आता है तो हमें पता चलना चाहिए। नॉट एन इवन नंबर बोल रही है, इसका मतलब हमारा कोड सही चल रहा है। एक और बार रन कर देते हैं और मैं 10 देता हूँ इसका, तो इवन नंबर बोल रहा है। यानी अगर यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि अगर मेरे पास ये कंडीशन, इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है, तो डायरेक्टली कहाँ डंप करेगा, एल्स में करेगा। यानी इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, वो इफ वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा और डायरेक्टली कहाँ आएगा, वो एल्स वाले ब्लॉक में आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलते आगे एल इफ लैडर्स पे। ठीक है, इफ, एल इफ और एल्स। ठीक है, इफ, एलिफ और एल्स में मैं एक सिनारियो ले लेता हूँ कि अगर यूजर कोई भी नंबर एंटर करता है तो हम उसे चेक करेंगे कि वो इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर है या फिर निगेटिव नंबर है। ठीक है, तो हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। इसी में सेम क्या कर देता हूँ, ऊपर से इनपुट फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं बस इसका जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम कि वो पॉजिटिव है क्या करके। तो इफ एन इज ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, अगर नंबर लाइन अगर इमेजिन करोगे आप, तो ग्रेटर देन 0 यानी राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि इफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मैं प्रिंट करूंगा कि एन इज पॉजिटिव नंबर। ऐसा है। ठीक है, और अगर साथ में क्या करूंगा, एल इफ करूंगा मैं। एल इफ क्या होता है आगे बताता हूँ। ठीक है, एन इज लेस देन 0, इसका मतलब प्रिंट करेंगे एन इज
निगेटिव। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है तो मैं एल्स ब्लॉक में डालूंगा इसे इट कैन बी 0 और इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये एल इफ ब्लॉक क्या है वो देखते हैं। हमने इफ और एल्स तो पता कर लिया, लेकिन एल इफ ब्लॉक क्या है ये चेक करते हैं। ठीक, जब भी मुझे मल्टीपल कंडीशंस रन करनी होगी तो हम क्या करते हैं, एल इफ ब्लॉक का यूज करते हैं। इसका मतलब मैं लैडर्स का यूज करता हूँ। यहाँ पर हम इसे इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। यानी अगर एक इफ है मेरा स्टार्टिंग में और लास्ट में एल्स है, ठीक है, ये हमेशा इफ स्टार्टिंग में ही रहेगा और एल्स लास्ट में रहेगा, ये हमें सभी को पता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में अगर मल्टीपल कंडीशंस आती है तो उस वक्त क्या करेंगे हम, तो उस वक्त हम यूज करेंगे एल इफ लैडर का, यानी एल इफ ब्लॉक का यूज करेंगे। इफ और एल्स के बीच में मैं जितने चाहे उतने एल इफ ब्लॉक दे सकता हूँ। ठीक है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कुछ नंबर ऑफ एल इफ ब्लॉक ही दे सकते हैं करके। तो हम कंप्लीट जितने चाहे उतने एल इफ ब्लॉक दे सकते हैं, उसमें कोई हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबसे पहले मैं इफ चेक कर रहा हूँ। ठीक है, एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और सबसे पहला जो ब्लॉक है मेरा इफ वाला वो रन हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त क्या होगा, यहाँ पर अगर रन होता है तो इसके आगे की ये जो चीज होती है इसको चेक भी नहीं करता ये। ठीक है, तो एलिफ जो इफ एल्स होता है लैडर, वो यहाँ पर आगे वाली कंडीशन चेक भी नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो पहली कंडीशन है मेरी इफ ब्लॉक की, ये फॉल्स होती है तो ये नेक्स्ट कंडीशन कहाँ पे आएगा, एलिफ पे आएगा। ठीक है, अगर हम इसे ब्रेक करें थोड़ा सा, मैं एलिफ को अगर ब्रेक करूँ, थोड़ा नीचे बता देता हूँ आपको, तो थोड़ा इजी जाएगा। ठीक है, अगर एलिफ को मुझे ब्रेक करना है तो एक चीज कर सकते हैं हम कि मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ इफ और इसका एल्स। ठीक है, यानी ये जो इफ हुआ है स्टार्ट, इसका ये एल्स पार्ट है जिसको शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। ठीक है, और यही से इसका इफ स्टार्ट हो रहा है और ये इसका एल्स पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि मैं ये जो इफ एल्स होता है अलग से, ठीक है, उसको हम एक में ही कंबाइन करके लिखते हैं पाइथन में। अगर मैं इस केस में रन करता हूँ इस कोड को, ठीक है, हमने क्या 3 कंडीशन रखी हुई है कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रहेगा, लेस देन 0 है तो निगेटिव रहेगा और इक्वल टू 0 रहेगा तो 0 बोलेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उल्टा चलते थोड़ा सा, और सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये एल्स वाला पार्ट रन करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर डालना है मुझे इस जगह। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ, इट कैन बी इक्वल टू 0 बोल रहा है। ठीक है, यानी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसकी जगह मैं ये भी चीज कर सकता था कि इसको हटा के मैं सिर्फ एन को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर 0 डालता हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है। वापस से रन करते हैं, ग्रेटर देन 0 रखते हैं वैल्यू को। ठीक है, ग्रेटर देन 0 में 12 दे देता हूँ तो 12 इस पॉजिटिव नंबर बोल रहा है। और अगर लेस देन 0 करता हूँ मैं, ठीक है, यानी -15 करता हूँ तो मुझे क्या बोल रहा है, -15 इज निगेटिव बोल रहा है। यानी हमारा जो लैडर है वो अच्छी तरीके से चल रहा है। इसे बोलते हैं हम एल इफ लैडर। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, बहुत इजी थी। और इसी को मैं थोड़ा सा कट करके लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। नीचे आते हैं और देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। ठीक है, यानी इफ एल्स के अंदर इफ एल्स क्या होता है वो चीज देखेंगे। सबसे एक सिनारियो में छोटा सा बहुत यानी चलता है ये कि जब भी कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी फ्रेशर को हायर किया जाता है तो वहाँ पे एक सिनारियो ये बिल्ड किया जाता है कि एक कंडीशन रखी जाती है टॉप एमएनसीज के द्वारा कि आपको मिनिमम जो 10th में 12th में और आपकी डिग्री में थ्रू आउट यानी आपके एकेडमिक्स में आपको मिनिमम 60% होने चाहिए करके। तो इसी सिनारियो को ध्यान में रखते हुए हम ये कोड सॉल्व करने वाले। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले 3 चीज़ चाहिए कि सबसे पहले मुझे 10th के मार्क्स चाहिए, मुझे 12th के चाहिए और मेरे डिग्री के चाहिए। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन के चाहिए, वो 3 ईयर 4 ईयर कोई भी डिग्री हो सकती है। मैं 3 इनपुट ले लेता हूँ सबसे पहले कि मुझे 10th में क्या होता है करके, तो मैं 10 लिख देता हूँ या फिर T10 लिख देते हैं हम। ठीक है, इसमें मैं इनपुट चला देता हूँ। अभी ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं फ्लोट ले रहा हूँ करके।
ठीक है, फ्लोट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो परसेंटेज बनेंगे हमारे, मार्क्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जो परसेंटेज बनेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास होल नंबर बनेगा करके, ठीक है, वो डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है, इसलिए मैं उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज यहाँ पर फ्लोट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज मैं 12th के लिए भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 12th के मार्क्स डालना है, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस क्लास के मार्क्स डाल रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैं डिग्री कर देता हूँ, और यहाँ पर भी डिग्री कर देता हूँ, ठीक है। मुझे 3 इनपुट मिल गया है मेरे, सबसे पहले 10th का, 12th का और डिग्री का, तीनों के मार्क्स मिल जाएंगे मुझे इस केस में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि इफ मेरी जो T10 की वैल्यू है, मैंने क्या बोला है कि हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए 60 के, ठीक है। तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो ही हम चेक करेंगे 12th के, हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे अभी, ठीक है। इसके पहले भी बताया मैंने कि हम या तो कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं या फिर हम कोई भी कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है। तो मैं 12th के मार्क्स चेक करूंगा जो कि हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। और ये भी अगर फुलफिल हो रहा है, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, मैं एक और इफ लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डिग्री के मेरे करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 करके, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, तो इनका इंटरव्यू शेड्यूल कर देता हूँ, प्रिंट करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल्ड, अगर स्पेलिंग गलत हो तो इग्नोर करता हूँ, ठीक है, उस चीज को। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर रीजन भी देते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक कंडीशन फॉल्स होती है तो हम वहाँ वो जो कैंडिडेट है उसको बताएंगे कि भैया आपका जो रिज्यूमे रिजेक्ट कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। इवन दो ऐसा तो करती नहीं है कोई भी एमएनसी कंपनी, ठीक है, लेकिन बहुत कम एमएनसी कंपनी होती है कि आपको रीजन दे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है करके। मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ कि यू फेल्ड टू फुलफिल डिग्री परसेंटेज या फिर क्राइटेरिया, ठीक है। इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे वाले जो एल्स पार्ट होंगे उसी में सेम चीज दे देता हूँ कॉपी करके, ठीक है। ये तो हो गया डिग्री वाले का एल्स। अभी 12th का एल्स देना है मुझे, तो मैं 12th का एल्स देता हूँ कि अगर 12th में अगर आप नहीं करते हो तो फिर क्या होगा चीज। मैं यहाँ पर फुलफिल इन 12th कर देता हूँ, 12th क्राइटेरिया, ठीक है। और अगर 10th में नहीं पास कर पा रहे हो तो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बस थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर कि रिजेक्टेड करके, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या अभी इस केस में कि जो मेरा सबसे पहला वाला इफ ब्लॉक है, अगर 10th के परसेंटेज फुलफिल कर रहा है ये तो अंदर आएगा और चेक करेगा बाद में 12th के, यानी अगर 10th के क्लियर है, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो ही हम 12th के चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली वो एल्स में आएगा और रिजेक्टेड प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर 10th के फुलफिल हो रहा है तो हम 12th के चेक करेंगे, ठीक है। और 12th के भी अगर फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया तो हम डिग्री का चेक करेंगे, ठीक है। तीनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हम इंटरव्यू शेड्यूल करवा रहे हैं, ठीक है। यानी 3 इफ यहाँ पर क्रॉस करने पड़ रहे हैं तब जाके हमारा पहला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर डिग्री का फुलफिल नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 2 फुलफिल हो रहे हैं और डिग्री का फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा, डिग्री का जो एल्स पार्ट है उसमें आएगा और बोलेगा कि यू फेल्ड इन डिग्री क्राइटेरिया करके, ठीक है। और सेम 12th के लिए और 10th के लिए भी होगा, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 10th के मार्क्स डाल देते हैं 61%, ठीक है। मैं सारी चीजें सही कर रहा हूँ अभी, 65% और कर देते हैं 78%, ठीक है। तो हमारा इंटरव्यू क्या हो रहा है, शेड्यूल हो रहा है। अगर मैं इसी में से किसी एक को, यानी नीचे से ऊपर जाते कि सबसे पहले डिग्री में खराब करेंगे मार्क्स, अगर 69% मुझे 12th में 11th में मिले, 10th में मिले और 12th में 68% मिले और यहाँ पर डिग्री में 55% कर दिया, तो मुझे पता चल रहा है कि यू फेल्ड टू फुलफिल डिग्री क्राइटेरिया करके, सही है चीज़ हमारी। उसके बाद हम करेंगे 10th में
78% कर देते हैं, 12th में कर देते हैं 59% और डिग्री में भी फुलफिल कर देते हैं 65% के साथ। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि यू फेल्ड टू फुलफिल 12th क्राइटेरिया। इसने क्या किया यहाँ पर कि 10th का क्राइटेरिया चेक किया, करेक्ट मिला इसे, ठीक है, चेक किया फुलफिल हो रहा है, तो आगे जाकर 12th का चेक किया। ठीक है, 12th का जैसे चेक किया, इसे 59% में जो कि लेस देन इक्वल टू 60 है, तो डायरेक्टली आ गया इसके एल्स पार्ट में। यहाँ पर ये डिग्री के चेक नहीं करेगा, ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा टाइम भी बच रहा है यहाँ पर और मेहनत भी बच रही है थोड़ी सी कोड की। साथ में एक और बार प्रिंट करते, तो इस बार मैं कर देता हूँ 10th को ही फेल, उसके बाद दोनों चीजों को पास कर देते हैं। ठीक है, तो रिजेक्टेड बोल रहा है डायरेक्टली, यानी 10th में ही आपने पास नहीं किया तो आगे की चीजें वो चेक नहीं करेगा। तो ये चीज होती है नेस्टेड इफ एल्स जिसे बोलते हैं हम, यानी एक के अंदर एक इफ आएगा जो कि आपको फुल्ली बताएगा कि क्या हो रहा है करके। ठीक है, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो इफ एल्स है उसका जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, साथ में और आशा करूंगा कि आप जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आप सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में और चेक करेंगे जो नया जो लूप्स रहेगा हमारा नया टॉपिक उसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।